ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਈ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਐਲਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ही सुन लवो। जय माता की, जोर से बोलो, जोर से बोलो, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। बस वो तराजू दिख रहा है ना आपको, ये तराजू याद रखना, ये इंसाफ का तराजू है, इसको याद रखना। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा मेरे भाइयों, नारा के साथ गर्जना हो। हमारे मंच पे समय का इजाजत है मेरे भाई। मैं सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब, पंजाब प्रधान शिरोमणि कौमी प्रधान अकाली दल सुखबीर सिंह बादल सारी स्टेटा तो रही दुर्गा पूर्वांचल जन आज दुर्गा पूजा के संबंध में हजारों की गिनती से देश के कोने कोने से आप आए हैं। मैं सबको पंजाब में यहां आकर मेहनत करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। जो आज पंजाब है, जो पंजाब तरक्की कर रहा है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। हमारी पार्टी श्रोमणी अकाली दल की जो सोच है कि सारे धर्मों का सत्कार किया जाए और सारे धर्मों के शुभ त्योहार हमारी पार्टी से हम मनाते हैं। जब हमारी सरकार आई, हमने एक स्पेशल बोर्ड बनाया जिसका नाम था प्रवासी डेवलपमेंट बोर्ड, क्योंकि देश के कोने कोने से, बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से लोग यहाँ काम करने आते हैं। उनकी अलग जरूरतें हैं, उनकी अलग समस्याएं, तो इसलिए हमने सोचा कि उनके जो लीडर हैं उनको डायरेक्टर बनाया जाए, उनकी बोर्ड बनाया जाए और उनकी जो समस्याएं, उनकी समस्या समझकर उनका हल किया जाए। आपने देखा पंजाब में जब हमारी सरकार थी, हमने नीले कार्ड बनाकर आटा दाल स्कीम देनी शुरू की, शगन स्कीम हमने लागू की, पेंशन स्कीम हमने लागू की, एससी परिवारों के 200 यूनिट बिजली के हमने माफ किए। जो लड़कियां जाती थी स्कूल में 11वीं और 11th और 12th क्लास में, उनको हम साइकिल भी देते थे। पर अब हमने और बड़े फैसले किए हैं कि आप हमारे सिर पे हाथ रखें। हमारी पंजाब में 3 महीने के बाद सरकार नहीं चुनी जाएगी। अगर आप पार्टी के सिर पे हाथ रखेंगे और हमारी सरकार बनाएंगे, तो हमने 3-4 बहुत बड़े फैसले किए हैं। तो सबसे पहला काम, एनके शर्मा जी जो आपके विधायक हैं, ये हमारी सरकार में मंत्री बनेंगे और आपकी इलाके की तरक्की करेंगे। और एनके शर्मा जी जो पहला काम करेंगे, जिनके नीले कार्ड नहीं बने हैं, वो पहले महीने में सबके नीले कार्ड बनाएंगे। और उस कार्ड बनाने के बाद हम एक ऐलान किया हमने, जो अब जिनके परिवारों के नीले कार्ड होंगे, उन परिवारों की जो मेन घर संभालने वाली औरत है, जो घर को चलाती है, हर महीने के बैंक अकाउंट में
2,000 रुपया महीना उनके बैंक अकाउंट में आएगा, मतलब 24,000 रुपया साल का उनको दिया जाएगा कि घर की जो जरूरतें हैं वो पूरे कर सके। दूसरा बड़ा काम फैसला हमने किया कि बिजली के रेट कम करने हैं। हमने फैसला किया कि 400 यूनिट जो बिजली के हर महीने के वो मुफ्त किया जाएगा, और उसके मतलब 2 महीने का बिल आता है, 800 यूनिट बिजली के मुफ्त हो गए। मुझे लगता है कि उसके बाद आपका किसी का कोई बिल नहीं आएगा। तीसरी बात, हमने फैसला किया कि हमारी सरकार में जो सरकारी नौकरियां निकलेंगी 50% नौकरियां लड़कियों को लिए रिजर्व किए जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियों को सरकारी नौकरी मिले, एक कदम है। चौथा काम हम करने लगे हैं, हर परिवार का एक मेडिकल कार्ड बनाया जाएगा, सेहत का कार्ड बनाया जाएगा। उसका मतलब क्या है कि 10 लाख रुपए तक कोई बीमारी हो जाए, किसी प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल के जाने की जरूरत पड़े, 10 लाख रुपए तक दवाई का खर्चा, ऑपरेशन का खर्चा, इलाज का खर्चा, 10 लाख रुपए तक आपको कोई पैसा देना नहीं, वो कार्ड ही दिखाना अस्पताल में, वो सारा पंजाब सरकार देखेगी। पांचवी चीज जो बड़ी कर रहे हैं, जो सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़े हैं, जितनी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, गरीब का बच्चा इंजीनियर बने, पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में उनको दाखिला नहीं मिलता। हमारे कितने बड़े प्राइवेट कॉलेज हैं, अच्छे कॉलेज हैं, पर सरकारी स्कूल के पढ़े बच्चे वहां एडमिशन नहीं ले सकते, वहां दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि पैसा नहीं है। इसलिए फैसला किया, जितने भी कॉलेज हैं पंजाब में, प्राइवेट हो या सरकारी, और जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, 33% जो उनकी सीटें हैं वो सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चों के लिए रिजर्व होंगी और उन बच्चों की पढ़ाई मुफ्त होगी। सरदार सुखबीर सिंह बादल जिंदाबाद। 5 साल में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे गरीब बच्चे डॉक्टर बनेंगे, कैसे गरीब बच्चे इंजीनियर बनेंगे। ये हो सकता है और हमने करके दिखाना है। सरकारी नौकरियों में भी 33% जो सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चों के लिए पंजाब की सरकारी नौकरियां रिजर्व होंगी। मैं यही बेनती करना चाहता हूं, एनके शर्मा जी हमारे परिवार के मेंबर हैं, बहुत ही मेहनती हैं, इनको एमएलए बनाना, इस इलाके की तरक्की कराना है। उन्होंने जिससे मेरे पास आए थे और बेनती कर रहे थे कि 3-4 बड़ी कंपनियां, एक तो बहुत बड़ा मैरिज हॉल प्रवासियों के लिए बनाया जाए कि कोई भी प्रवासियों को फंक्शन करना हो वहां मुफ्त करा सके। सो हम इमीडिएटली सरकार बनने में पहला काम करेंगे, यहाँ एक बहुत बड़ा मैरिज पैलेस बनाएंगे जो प्रवासी भाई अपने कोई फंक्शन कर सके। एक छठ पूजा के लिए एक इनमें 15 एकड़ में लेक चाहते हैं, वो भी बना के हमने वादा करता हूं आपको बना के देंगे। और तीसरी बात इन्होंने ट्रक यूनियन की है, हमने फैसला किया कि हजारों लोग ट्रक ड्राइवर या ट्रक मालक, पिछले कांग्रेस सरकार ने उनका धंधा बंद कर दिया, उनका काम फिर से चलाया जाएगा सरकार बनने पे। और मैं एक बनाना चाहता हूं, जो यहां कांग्रेस का नेता है, जितनी उसने गड़बड़ की है, जो वो रिश्वत लेता है, हर जगह में उसने कब्जे किए हैं। जब सरकार आई उससे हिसाब लिया जाएगा और जिस हमारे वर्कर के ऊपर पर्चा किया गया है, जो थानेदार या अफसर ने किया वो भी अंदर जाएगा, और जिस लीडर ने कांग्रेस के झूठा पर्चा कराया है उस पे भी कार्रवाई की जाएगी। सुखबीर सिंह बादल जिंदाबाद, सुखबीर सिंह बादल जिंदाबाद। मैं आपसे एक ही बेनती करना चाहता हूं, आप पंजाब में हैं, ये आपका घर है,
आपकी कोई भी जरूरत हो, कोई कमी हो, हमें बताएं। आप हमारे गेस्ट भी हो और आप यहाँ के रहने वाले भी हो। और एनके शर्मा जी आपकी मुश्किलें जानते हैं। जो एनके शर्मा जी ने सेवा की है इस इलाके की, अभी तक कोई लीडर नहीं ऐसा कर सकता है जैसे एनके शर्मा जी करते हैं। इसलिए मैं यही बेनती करना चाहता हूं, 3 महीने बाद आपने फैसला करना है अपने इलाके का, यहाँ का विधायक का, और एनके शर्मा से बेटर कोई नहीं है और आप इनके बनाएं। मैं गारंटी करता हूं बहुत डेवलपमेंट डेराबस्सी जीरकपुर में की जाएगी। एक बात मैं कहना भूल गया, हमने फैसला किया है कि हमारे पंजाब में बहुत गरीब है जिनके पास कोई जगह नहीं है, मकान नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया, हमारी पार्टी ने, कि हम अपनी सरकार में 5 लाख घर बनाएंगे गरीबों के, हर साल 1 लाख घर। और मैं गारंटी करता हूं अगले 5 साल में हमारे पंजाब में एक भी परिवार नहीं होगा जो कहेगा कि एक मकान नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी स्टेट में सबके पास कम से कम अपना घर जरूर हो, और ये हमारा मेन एजेंडा है। सो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, मैंने आगे अमृतसर जाना है। मैं सबका धन्यवाद करता हूं। जितेंद्र जी का मैंने भाई है जितेंद्र, इसको यूपी से एमएलए बनाना। बहुत मेहनती है ये इंसान और आपको बहुत आगे तरक्की मिलेगी। मैं बताता हूँ, आप बहुत आपने सेवा की है। आपके जैसे हमें वर्कर लीडर चाहिए जो जमीन से जुड़े हों, जो गरीब की भावना समझते हों और उनकी लड़ाई लड़ते हों। बहुत बहुत धन्यवाद।